हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिया की क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं एक्सीलरेटेड मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो कि थी v इज टू यू प्लस ए टी। इसको हम कर चुके हैं, इसको डिराइव भी किया हमने और इस पर न्यूमेरिकल्स भी देखे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। आज की जो इक्वेशन है वो है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको आज हम डिराइव करना सीखेंगे, कैसे डिराइव होगी ये, और इस पे ही न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो ये इक्वेशन है आई कहाँ से, मान लो मुझे अगर किसी बॉडी की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो मैं कैसे निकालूंगी? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, है ना। ऐसे ही निकालते हैं हम एवरेज वेलोसिटी इन केस ऑफ एक्सीलरेशन। पूरा सुना करो कि क्या बोल रही हूँ। एक्सीलरेटेड केस में हम एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल v डिवाइडेड बाय 2। यही हमारा फॉर्मूला है। अगर मैं कहूँ कि मुझे डिस्टेंस भी निकालना है एक बॉडी का, एक्सीलरेटेड है वो भी, तो कैसे निकालूंगी? s। अब s क्या है? ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे हम s से। S इज फॉर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। लेकिन अगर मैं स्पीड लिख दूंगी यहाँ पर तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ कि जो बॉडी है वो एक्सेलरेशन में है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड है स्केलर क्वांटिटी। जब मैं किसी वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रही हूँ तो वहां पर मैं सब कुछ वेक्टर क्वांटिटी में ही लूंगी। तो यहाँ क्या रहेगा मेरा? स्पीड की जगह लूंगी मैं वेलोसिटी। वेलोसिटी अपनी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ स्पीड और टाइम एज इट इज। अब v इंटू टी, ये हो गया। अब क्या करना है? जो v यहाँ पर है वेलोसिटी, और ये जो मैंने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, इस एवरेज वेलोसिटी की मैं वैल्यू जो है इसमें पुट करूंगी। अब मैं ये क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ऊपर तो एवरेज वेलोसिटी है और नीचे वेलोसिटी है, यही आपका क्वेश्चन है। ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर हम एक बॉडी देखते हैं, एक बॉडी है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक उसने अपनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अपनी जर्नी तय की है, तो हम क्या करते हैं? मोटे तौर पर यही बोलते हैं कि उस गाड़ी की एवरेज स्पीड इतनी थी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं पर जाके उसकी स्पीड कम हो जाती है, कहीं पर बहुत तेज हो जाती है, कहीं पर मीडियम रहती है। तो हम एक मोटे तौर पर एवरेज वेलोसिटी लेके चलते हैं कि इतनी उस गाड़ी की एवरेज वेलोसिटी है। तो यहाँ पर भी हम एक तरह से ये एवरेज वेलोसिटी लेके चल रहे हैं कि इतनी उस गाड़ी की एवरेज वेलोसिटी है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रखूंगी। s क्या हो गया? u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। ये v की इतनी वैल्यू है, ये मैंने यहाँ पर रख दी, इंटू टी एज इट इज। इतना आ गया। अब इसके बाद ये यहाँ पर है s इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अब ये जो v है इसको मैं कुछ करने वाली हूँ इसके साथ। क्या? ये जो v है, यहाँ पर v दिख रहा है आपको, फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसको मैं हटा दूंगी यहाँ से और जो v की वैल्यू है ये पुट इसमें कर दूंगी। तो क्या हो जाएगा? ये u एज इट इज। v की वैल्यू क्या आएगी? u प्लस ए टी। तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। अभी जो t है ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक, इसे ब्रैकेट में ही लिख लो आप। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा? u प्लस करेंगे 2u प्लस 80। अब ये जो 2 है इस पूरे के नीचे है, इसलिए मैं इसको क्या करूँगी? यहाँ पे अलग अलग लिख के देखती हूँ। इसको अलग कर रही हूँ और इसको भी अलग कर रही हूँ। 2 दोनों के नीचे लिखा है क्योंकि ये u प्लस 80 ये पूरा डिवाइडेड बाई 2 है, इसलिए मैंने हर किसी के नीचे 2 लिखा है, इंटू टी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 2 से 2 कट जाएगा, u प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट इंटू टी। तो अब क्या आ जाएगा? अगर मैं, ये प्लस है, अगर मैं इस t को ब्रैकेट खोल दूँ तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई, तो u इंटू टी
प्लस 2 को अलग से लिख रही हूँ तो ये हाफ बन जाएगा, इंटू ए टी इंटू टी, एस इज इक्वल्स टू सीधा सीधा लिखते हैं हम यू टी प्लस हाफ ए, 2t है मल्टीप्लाई में है तो ये स्क्वायर बन जाएगा AT स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन जो है ड्राइव हो गई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर जो हमने यहाँ पर लिखी थी। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे। अब इसी पे, इस इक्वेशन पे 2 क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में आए हुए थे, अब हम वो सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो था एट टाइम t इज इक्वल टू 0 अ स्कूटर हैज अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड, इट स्लोज डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड द स्कूटर हैज ट्रेवल्ड। मतलब कि एक जो स्कूटर है t टाइम में, जब टाइम उसका क्या है 0, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या है 21 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी है वो है 21। ये क्या हो गया हमारा u हो गया। तो इट स्लोज डाउन विद एन एक्सीलरेशन 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब u हमारा 21 मीटर पर सेकेंड है और एक्सीलरेशन दे रखा है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो भी स्लोज डाउन, मतलब कि जो उसकी वेलोसिटी है वो घटती जा रही है, जो उसका चेंज है वेलोसिटी में वो घटता जा रहा है। जब घटेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है हमें कि जब भी स्लोज डाउन आएगा या फिर रिटार्डेड आएगा कि बॉडी रिटार्ड हो रही है और या फिर रेस्ट में आने वाली है बॉडी, तो क्या करेंगे हम वहाँ पे एक्सेलरेशन को हमेशा नेगेटिव पुट करेंगे। और एक और यहाँ पर काम करेंगे हम, क्या वो कि जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में दे रखी है और एक्सीलरेशन जो है सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको हम मीटर में कर लेते हैं चेंज। तो ये क्या हो जाएगा, 50 को मैं डिवाइड कर देती हूँ 100 से, तो ये मेरा मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये आएगा -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब मेरे दोनों जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 21 मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब u और a आ चुके हैं हमारे पास। एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, टाइम क्या है t है। जब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्कूटर ने डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया है, कितने टाइम में, 4 सेकेंड में, इसलिए मैंने टाइम क्या लिया यहाँ पे 4 सेकेंड का। अब बताना है हमें कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है। u है, a है, t है, डिस्टेंस निकालना है। तो वही थोड़ा सा दिमाग लगा के कि कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें हम डिस्टेंस निकालते हैं और हमें ये 3 वैल्यू गिवन हो तो आराम से निकल जाता है। ऐसी एक इक्वेशन है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। u है हमारे पास, ये u है, a है हमारे पास, हाँ है, t है हमारे पास, हाँ है, s निकालना है, इसमें वैल्यू पुट करके हम आराम से s निकाल सकते हैं। तो u हमारा कितना है 21 इंटू t कितना है 4 प्लस हाफ इंटू जो a है वो माइनस का है इसलिए मैं माइनस लगाऊंगी 0.5 इंटू टी स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 4। अब इसे 21 इंटू 4 दैट इज 84 प्लस ये काट दो आप तो ये बचेगा -0.5 इंटू 2 इंटू 4, इसको भी हम हटाते हैं यहाँ से, तो 5 इन 2 से 2 गया, ये आएगा हमारा 84 प्लस माइनस -4, तो ये आया हमारा आंसर 80 मीटर। डिस्टेंस निकाल रहे थे इसलिए यूनिट मीटर। तो अभी हमें देखना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन हमारा सही है। 80 मीटर जो है स्कूटर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। बहुत आसान था, बहुत जल्दी से इसका आंसर निकल गया। क्यों निकला? क्योंकि हमें इक्वेशन पता थी कि इस इक्वेशन में हम अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं और आराम से हमारा आंसर निकल सकता है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग डिस्टेंस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम एलेप्स्ड। एक ऑब्जेक्ट है वो अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है। कैसे कर रहा है? जब वो जो उसका s है मतलब डिस्टेंस है उसका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके टाइम के स्क्वायर से। ठीक, ये उसका डिस्टेंस के बारे में हमें जानकारी दी गई है
कि जो उसका डिस्टेंस है, एस मतलब डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर से। तो हमें बताना है कि व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस चीज़ से हम कैसे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं अपना, किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो एक लंबा चौड़ा मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, या फिर एक बहुत शॉर्टकट तरीके से जो मैंने अपने पेपर में यूज़ किया कि एक बोलते हैं ना, तुक्का लगाओ तो भी थोड़ा दिमाग लगा के लगाओ तो वो सही हो जाता है। तो वही मैंने किया था, तो मेरा आंसर सही हुआ। पहले मैं बताती हूँ कि फॉर्मूले के तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। जो हमारा डिस्टेंस है वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैं इसे क्या करूँगी, डिफ्रेंशिएट करूँगी। ये जो मैं करने वाली हूँ वो हमें 11th और 12th में पढ़ाया जाता है, डिफ्रेंशिएशन। तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ, जो हमारा डिस्टेंस है उसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ। तो ये आ जाएगा टाइम से ds/dt प्रोपोर्शनल है k से, तो इसको मैंने ऐसे डिफ्रेंशिएट किया। अब ये जो ds/dt है ये हो जाता है हमारा वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये बन गई मेरी वेलोसिटी। उसके बाद अगर मैं अपना एक्सेलरेशन देखूं, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन के बारे में ही बताना है क्वेश्चन में, तो एक्सेलरेशन देखो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी ना लिख के मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर इसको भी मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, dv/dt। अब वेलोसिटी की जो है मैं वैल्यू यहाँ पर पुट कर रही हूँ, ये आई थी 2kT, ठीक है, ये मेरी इसकी वैल्यू आई। अब यहाँ पर क्या होगा कि dt और dt कॉमन है, अंदर बचा 2k, यानी कि जो 2k है ये क्या है, कांस्टेंट। अब कई लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या किया है, और सच बताऊं तो मैं भी उस टाइम पे ये सब चीज़ें भूल गई थी। अब मैंने पेपर में जो किया वो आपको बताती हूँ कि मुझे पता है s जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के स्क्वायर से, तो ये जो है थोड़ा बहुत फिट बैठ रहा है मेरे सेकंड फॉर्मूले में। कौन सा फॉर्मूला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको छुपा दूँ तो s इज इक्वल टू t का स्क्वायर, इतना फिट बैठ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये कहाँ पर पढ़ते हैं हम, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यानी कि यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, जो एक्सेलरेशन मोशन है उसका वो कांस्टेंट है। यही हमारी हेडिंग है। इसी हेडिंग के नीचे ही तीन इक्वेशन आती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी और s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। तो ये वाली इक्वेशन इसके अंदर आई। अब यहाँ से मुझे पता लग गया कि एक्सेलरेशन जो है मेरा कांस्टेंट है, तो वही मैंने ऑप्शन में देखा कि कहाँ मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो बी ऑप्शन था। तो द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, इसलिए मैंने इसका आंसर बी लगाया, क्योंकि ये तो मेरे हेडिंग में ही गिवन होता है कि जो हम फॉर्मूले पढ़ते हैं उसकी तो प्री कंडीशन है ही कि जो फॉर्मूले हैं ये इस में ही फिट बैठते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट मोशन में मूव कर रहा है, उसका एक्सीलरेशन जो है कांस्टेंट है। क्वेश्चन किए थे वो हमारे एग्जाम से रिलेटेड थे, जो एग्जाम में आए थे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली ऐसे ही लिया है मैंने। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है उसमें, अ रेसिंग कार रीचेज अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। एक रेसिंग कार है, उसकी स्पीड हो गई है 50 मीटर पर सेकेंड। एट दिस इंस्टेंट it begins a uniform negative acceleration using a parachute and a braking system and comes to a rest in 5 seconds. How far does the car travel after acceleration? इतना डीप जाने की क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है, मोटे जो ऊपर ऊपर आपको दिख रहा है वो ले लो कि उसकी जो स्पीड है मतलब इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5 सेकेंड का मतलब टाइम दे दिया, ये t इज़ 5 सेकेंड। और हाउ फार डज द कार ट्रेवल आफ्टर एक्सेलरेशन स्टार्ट, मतलब कि जो कार है उसकी जब इनिशियल दे दी है तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हो गई 0, ठीक। क्यों, क्योंकि वो जो कार है वो रेस्ट पे आने वाली है 5 सेकेंड में। जब रेस्ट पे आने वाली होती है कोई भी चीज़ तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब वो बोल रहा है तुम्हें निकालना है डिस्टेंस, हाउ फार, ठीक है, हाउ फार डज द कार गो आफ्टर द एक्सेलरेशन।
तो यहाँ पर क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस s। अब s को निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ut प्लस हाफ AT², यही हमारी इक्वेशन है ना। u तो है मेरे पास, t भी है मेरे पास, लेकिन a नहीं है। अब एक ही इक्वेशन में दो चीज़ें नहीं है तो वो मैं नहीं लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा निकलेगा ही नहीं कुछ भी आंसर। इसलिए मैं पहले तो a निकालूंगी, जब मेरा a निकल जाएगा तो उसकी वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर a निकालने के लिए क्या कर सकती हूँ, मेरी जो चीज़ें यहाँ पर गिवन है, u है, t है, v है और मुझे a निकालना है, ये सब कंडीशंस कहाँ पे फिट बैठती हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस AT। इसमें मेरे पास v है, u है, t है और मुझे a निकालना था, तो यहाँ से a निकल जाएगा, क्योंकि जब 1 2 3 चीज़ें हैं मेरे पास तो मैं चौथी चीज़ आराम से निकाल सकती हूँ। तो v 0 है, u है हमारा 50 प्लस a निकालना है मुझे और टाइम है 5। जब ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 5 से डिवाइड कर दो, a निकल जाएगा हमारा 10। तो a निकला है हमारा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा a निकल गया है। माइनस में क्यों निकला है, क्योंकि क्वेश्चन में ही खुद बोला है कि यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव में आएगी। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस, अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, डिस्टेंस निकालना है। तो इस इक्वेशन में मैं लगाती हूँ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। a आ चुका है हमारे पास, तो वैल्यू पुट करते हैं सारी। u क्या है हमारा 50 इंटू टाइम है 5 प्लस हाफ इंटू a है -10 t² 5 इंटू 5। अब इसको आप देख लो कैसे निकाल सकते हो कैलकुलेट करके। माइनस ये आ गया आपका 125 मीटर डिस्टेंस कि उस कार ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इतने बाद वो रेस्ट पर आ जाएगी। तो इसमें हमने बेसिकली दो फॉर्मूले लगाए हैं। क्यों लगाए हैं, क्योंकि जब हमें वैल्यू कुछ गिवन नहीं होती है तो पहले हम वो निकालते हैं, उसके बाद उसको हम अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया है।